नमस्कार। अगर आपको अपना पुश्तैनी घर अपनी जड़ों को हमेशा के लिए छोड़ने के बदले 15 लाख रुपए दिए जाएं, तो क्या आप ये सौदा करेंगे? ये सवाल सुनने में भले ही अजीब लगे, लेकिन भारत के हजारों परिवारों के लिए ये एक जीती जागती हकीकत है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी बात, ये पेशकश सिर्फ और सिर्फ शैक्षणिक मकसद के लिए है। इसे किसी भी तरह की कानूनी सलाह न समझा जाए और इस पर कोई भी कदम उठाने से पहले किसी विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें। द लीगल सफर में आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही अहम और संवेदनशील मुद्दे पर बात करने वाले हैं, जहां एक तरफ पुरखों की जमीन है और दूसरी तरफ भविष्य की सुरक्षा। जरा एक पल के लिए इस सवाल पर गौर कीजिए। ये कोई काल्पनिक स्थिति नहीं है। भारत के जो संरक्षित जंगल हैं, खासकर टाइगर रिजर्व्स, उनमें रहने वाले अनगिनत परिवारों के सामने ये मुश्किल विकल्प हर रोज आता है। उन्हें एक ऐसा फैसला लेना होता है जो उनकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। तो चुनाव साफ है। एक तरफ है एकमुश्त पैसा और दूसरी तरफ एक ऐसा भविष्य जिसके बारे में कुछ भी पक्के तौर पर नहीं कहा जा सकता। लेकिन क्या हो अगर कोई तीसरा रास्ता हो, एक ऐसा विकल्प जो पैसे से कहीं ज्यादा की गारंटी दे? आज हम इसी की गहराई से पड़ताल करने वाले हैं। तो इस बड़ी दुविधा का एक बहुत ही इनोवेटिव हल सामने रखा गया है, और वो है प्रोजेक्ट डिस्प्लेस्ड पर्सन सर्टिफिकेट, जिसे हम शॉर्ट में पीडीपी सर्टिफिकेट भी कह सकते हैं। चलिए समझते हैं कि आखिर ये है क्या। देखिए, प्रोजेक्ट डिस्प्लेस्ड पर्सन या पीडीपी ये शब्द आमतौर पर उन लोगों के लिए इस्तेमाल होता है जिन्हें किसी बांध, सड़क या फैक्ट्री जैसी विकास परियोजनाओं की वजह से अपनी जगह छोड़नी पड़ती है। लेकिन यहाँ सोच में एक बहुत बड़ा बदलाव लाया गया है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि वन्य जीवों का संरक्षण भी तो एक राष्ट्रीय परियोजना ही है ना? तो फिर जो परिवार अपनी मर्जी से इन जंगलों को, इन संरक्षित इलाकों को छोड़कर जा रहे हैं, उन्हें भी वही दर्जा और अधिकार क्यों ना मिलें? अच्छा, तो सवाल ये उठता है कि यह सर्टिफिकेट मिलेगा किसे? इसके लिए कौन योग्य है? इसकी 3 खास शर्तें हैं। पहली, वो परिवार क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट या नेशनल पार्क के कोर एरिया में लंबे समय से रह रहा हो, मतलब वो इलाका जो बाघों और दूसरे वन्य जीवों के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। दूसरी और सबसे जरूरी शर्त यह है कि उनका वहां से हटना पूरी तरह से स्वैच्छिक हो, अपनी मर्जी से, किसी भी तरह के दबाव में नहीं। और तीसरी, उनके पास वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत जमीन का कानूनी हक होना चाहिए, जिसे ग्राम सभा सर्टिफाई करती हो। तो क्या ये सब बातें बस कागजों पर ही अच्छी लगती हैं? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। भारत में एक राज्य ऐसा है जिसने इस मॉडल को न सिर्फ अपनाया, बल्कि इसे जमीन पर उतारकर एक शानदार कामयाबी भी हासिल की है। चलिए सीधे चलते हैं महाराष्ट्र और देखते हैं कि वहां ये कैसे काम कर रहा है। महाराष्ट्र की पूरी सफलता की कहानी को अगर एक नंबर में समेटना हो तो वो नंबर है 5%। ये छोटा सा दिखने वाला नंबर असल में बहुत शक्तिशाली है। पर सवाल यह है कि इस 5% का आखिर मतलब क्या है? इस 5% का सीधा सा मतलब है एक सुरक्षित भविष्य की गारंटी। महाराष्ट्र में एक कानून है, प्रोजेक्ट अफेक्टेड पर्सन्स रिहैबिलिटेशन एक्ट 1999। इस कानून के तहत जिस भी परिवार के पास पीडीपी सर्टिफिकेट होता है, उसके एक सदस्य को क्लास सी और क्लास डी की सरकारी नौकरियों में 5% का पैरेलल रिजर्वेशन मिलता है। आप समझ रहे हैं, ये सिर्फ एक मुआवजा नहीं, बल्कि जिंदगी बदल देने वाला एक मौका। और देखिए, ये कोई खोखला वादा नहीं है, ये एक पक्का स्थायी रोजगार पाने का रास्ता है। सबसे अच्छी बात यह है कि इस सर्टिफिकेट की कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती। मतलब अगर आज परिवार में कोई योग्य सदस्य नहीं है, तो भविष्य में कोई भी बच्चा बड़ा होकर इसका इस्तेमाल कर सकता है। इसी पॉलिसी की वजह से ताडोबा, मेलघाट और पेंच जैसे बड़े टाइगर रिजर्व से विस्थापित हुए कई नौजवान आज पुलिस, फॉरेस्ट गार्ड और क्लर्क जैसी सरकारी नौकरियों में हैं। महाराष्ट्र की ये कहानी वाकई प्रेरणा देती है, लेकिन क्या पूरे देश में यही मॉडल अपनाया जा रहा है? जब हम दूसरे राज्यों की तरफ देखते हैं तो तस्वीर थोड़ी मिली-जुली नजर आती है। अब अगर पूरे देश पर एक नजर डालें तो तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाती है। महाराष्ट्र इकलौता ऐसा राज्य है जहां नौकरी के आरक्षण वाला ये पीडीपी सर्टिफिकेट पूरी तरह से लागू है। कर्नाटक में इस पर सोच विचार चल रहा है, लेकिन अभी भी वहां 15 लाख रुपए नकद या जमीन देने का ही विकल्प है। और यही हाल मध्य प्रदेश, राजस्थान और ओडिशा जैसे बाकी बड़े राज्यों का भी है, जहां जोर नकद मुआवजे पर ही दिया जाता है। चलिए कर्नाटक के मामले को थोड़ा और करीब से देखते हैं, क्योंकि वहां यह बहस इस वक्त सबसे ज्यादा गर्म है। वहां का जो मौजूदा मॉडल है वो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी यानी एनटीसीए की गाइडलाइंस पर चलता है, जिसमें 15 लाख रुपए का एक मुश्त भुगतान दिया जाता है। दूसरी तरफ जो नया मॉडल प्रस्तावित है वो सीधे सीधे महाराष्ट्र के कानून पर आधारित है, जो सरकारी नौकरी का सर्टिफिकेट देता है।
एक्सपर्ट्स का यही मानना है कि ये एक बदलाव वहां की धीमी पड़ी स्थानांतरण प्रक्रिया में कई गुना तेजी ला सकता है। और इस बात को सिर्फ एक्सपर्ट्स ही नहीं बल्कि सरकार के ऊंचे पदों पर बैठे लोग भी मान रहे हैं। कर्नाटक के वन मंत्री ने खुद ये बात कही है कि अगर नौकरी की गारंटी दी जाए तो ये पूरी प्रक्रिया, जो अभी बहुत धीमी है, वो बहुत तेज हो जाएगी। ये अपने आप में इस बात का सबूत है कि पॉलिसी बनाने वाले भी इस मॉडल की ताकत को पहचान रहे हैं। तो ये सारी बातचीत घूम फिरकर हमें उसी एक बुनियादी सवाल पर वापस ले आती है जो इस पूरे मुद्दे की जड़ में है। तो आखिर में सवाल यही है कि एक बेहतर भविष्य क्या है? 15 लाख रुपए की एकमुश्त रकम जो शायद कुछ सालों में खत्म हो जाए, या फिर एक सरकारी नौकरी की जिंदगी भर की सुरक्षा जो न सिर्फ एक इंसान को बल्कि उसकी आने वाली पीढ़ियों को भी सहारा दे? इस सवाल का जवाब जो भी हो, वही भारत में वन्य जीव संरक्षण और उन जंगलों में रहने वाले इंसानों दोनों का भविष्य तय करेगा। उम्मीद है आपको हमारी ये पेशकश पसंद आई होगी। अगर हाँ, तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। आपके क्या विचार हैं हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं और द लीगल सफ़र को सब्सक्राइब कर लें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।